अब जरा मौसम की भी बात कर लेते हैं। अभी तक लोगों को मानसून का इंतजार था, लेकिन मानसून एक तरफ राहत तो लेकर आया, लेकिन कहर भी बरपाता हुआ नजर आ रहा है। देश भर में सक्रिय मानसून कई राज्यों में आफत बनकर बरस रहा है। भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और आकाशीय बिजली की जो घटनाएं हैं उससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। झारखंड में बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग घायल हैं। गिरिडीह में 9, दुमका में 3 और लातेहार में 2 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं अगर असम की बात करें तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ दौरा किया है और हालात का जायजा लिया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर संवेदना जताई और राहत बचाव कार्यों में तेजी का भरोसा भी दिलाया है। आखिर देश के किन किन राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है और कहां हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं, सबसे पहले जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको वो भी समझा देते हैं। 8 बड़ी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली की बात करें, प्रयागराज, तमाम इन जगहों पर बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। यूपी में गंगा उफान पर है, तेज बहाव से अप्रोच रोड बही, सड़क पर 12 फीट गहरा जो गड्ढा है वो हो गया। फर्रुखाबाद की बात कर ले तो गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। हाईवे पर जो यातायात है वो रोक दिया गया है। कई गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह केरल की बात करते हैं तो केरल में जो बाढ़ है उससे भी तबाही का जो मंजर है वो सामने आ गया है। 1 अगस्त से जारी बारिश में 25 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल दीदी, केरल में भी जो हालात हैं वो अभी ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। 4 लोग लापता हो गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि 18,000 से जो ज्यादा लोग हैं वो राहत शिविरों में गए हैं। और इसके साथ हम बात करते हैं पथनमथिट्टा, कोट्टायम और अलपझुपा की, जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके यहाँ के ये हैं। और इसके साथ ये केरलम की बात करते हैं और इसके साथ असम की बात करते चले तो असम में 14 जो जिले हैं वो प्रभावित हैं। गोलाघाट, लखीमपुर, चराईदेव, शिवसागर, विश्वनाथ, धेमाजी और कामरूप, मेटो और जोरहाट, सोनहितपुर, तिनसुकिया, नगांव, दरंग, कार्बी, आनंगलोंग, अदलगुड़ी, ये सभी जो इलाके हैं ये सभी बाढ़ से प्रभावित हैं। बिल्कुल। और देखिए, हिमाचल, उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। बारिश से 300 से ज्यादा जो सड़कें हैं वो बंद हो गई हैं। हिमाचल में 160 से ज्यादा जो सड़कें हैं वो बाधित हो गई हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड की बात कर ले तो वहां पर भी 100 से ज्यादा जो सड़कें हैं वो बंद हो गई हैं और कई इलाकों से जो संपर्क है वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। यानी बारिश का जो कहर है वो कई राज्यों में उसकी वजह से बाढ़ और भूस्खलन की जो स्थिति है वो हो गई और जाहिर तौर पर इससे जो हालात है निधि वो गंभीर नजर आ रहे। किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से देखिए, एक के बाद एक जो राज्य है वहां पर मानसून अपना जो कहर है वो बरपा रहा है। और इस पूरी खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार जुड़ रहे हैं। अतुल, क्या वजह नजर आती है? जिस तरीके से देखिए कई राज्य इस समय मानसून का तो लोग बड़ा इंतजार भी करते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से मानसून जो है वो आफत भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या बड़ी वजह नजर आती है आपको? देखिए, वर्तमान स्थिति जो है इस समय मानसून जो है वो सक्रिय अवस्था में है। मानसून द्रोणी अपनी सामान्य स्थिति के आसपास है और अगर हम जुलाई अगस्त के महीने की बात करें तो मानसून सीजन का ये कोर मंथ माना जाता है। सबसे ज्यादा बारिश जो मानसून सीजन में होती है वो जुलाई और अगस्त में ही होती है, क्योंकि ट्रांजिशन मंथ होते हैं जून और सितंबर। तो ये सीजन वाइज देखें और क्लाइमेटोलॉजिकली देखें तो सबसे ज्यादा वर्षा के लिए सबसे मुफीद समय है इस समय। और इस समय जो है वो प्रदेश में उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य भारत की बात करें, उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें, पूर्वी भारत और उससे लगे हुए उत्तर पूर्वी भारत की बात करें, तो इन सारे क्षेत्रों में मानसूनी द्रोणी जो है सक्रिय है। इसके अतिरिक्त अलग अलग चक्रवाती पट्टचरण विभिन्न क्षेत्रों में बने हुए हैं, जिसके कारण की जो मानसून का प्रवाह है वो बंगाल की खाड़ी से वो सुदृढ़ है इस पूरे ही रीजन पे, जिसके कारण की ज्यादातर स्थानों पर वर्षा के साथ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी या अत्यधिक वर्षा भी देखने को मिल रही है, जिसके लिए कि ऑरेंज अलर्ट या कहीं कहीं जैसा कि आपने अभी बताया कि इधर बिहार और झारखंड में इन एरियाज में लाइटनिंग भी हो रही है। लाइटनिंग का मुख्य कारण इस सीजन में ये होता है कि क्लाउड बेस जो है वो कंपैरेटिवली नीचे आ जाता है और जो क्लाउड बेस पे चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके और धरती के बीच की दूरी घटने के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होने पे भी क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग डिस्चार्ज होने लगता है। इसलिए मानसून सीजन में स्पेशली जब वो एक अंतराल के बाद वर्षा का स्पेल आता है तो उस समय लाइटनिंग की घटना जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस समय जो स्थितियां हैं वो अगले 4-5 दिनों तक
इनके अच्छी बारिश और लाइटनिंग एक दो जगहों पर, मतलब कुछ एक स्थानों पर पूर्वी भारत में होने के लिए स्थितियां मुफीद है। इसके लिए अगले 2-3 दिनों के लिए पूर्वी भारत में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिल रही है। लखनऊ में भी पिछले 2-3 दिनों में भारी वर्षा देखने को मिली है। और आगे आने वाले दिनों की बात करें तो आज जो है वो प्रदेश के तराई इलाकों को छोड़कर बाकी सेंट्रल और साउथ यूपी में अच्छी बारिश के साथ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कल से इसमें कमी आने लगेगी, लेकिन साउथ यूपी में अगले 4-5 दिनों तक भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो अगले पहला हफ्ता जो है इसमें प्रदेश के दक्षिणी इलाकों और मध्यवर्ती इलाकों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा के साथ कहीं कहीं बिल्कुल अतुल, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जा रही है और लोगों को भी सतर्क रहने की जो जरूरत है, निधि, सलाह दी जा रही है। स्थिति में है। तो